हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर इंस्पिरेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स की एक ऐसी वीडियो जिसमें हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम आपको ये वीडियो में डेरिवेशन कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है कक्षा 12 फिजिक्स। कक्षा 12 फिजिक्स अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि 5 नंबर में हमारा ये जो है व्यंजक पूछा जाता है डेरिवेशन, और जो कि लगभग हर साल कहीं ना कहीं सेट में आता ही है। तो आप सभी लोग 2026 के लिए भी इसको बिल्कुल रट के रख लीजिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आगे चलते हैं, आप ज्यादा देरी ना किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ भी है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा चित्र हो जाएगा। चित्र हमारा जो है बनेगा, ये जो है माना फलाना पहले हम लिख लेते हैं, उसी आधार पर चित्र बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखा है। माना ये विद्युत द्विध्रुव जो है ए और बी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ये हमारा माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया। जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है। ये टोटल दूरी जो है 12 मीटर हो जाएगी। ये आधी दूरी LL मीटर हो जाएगी। इनके मध्य बिंदु पर एक बिंदु O, ये मध्य बिंदु O से B की ओर L मीटर दूरी, O से A की ओर L मीटर दूरी से R मीटर की दूरी पर, ये R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। जैसा कि ये फिगर में आप देख लेना, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारा फिगर हो जाएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए भी किसी ऐसे माध्यम में रखा है, तो फिगर को समझ लेते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए भी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और विद्युत द्विध्रुव की जो जिसके बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, कि हमारी 12 मीटर हो जाएगी। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारी दूरी LL मीटर हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो है हमारा ये हो जाएगा। चक्कर क्या है, ये दूरी हमारी R है, तो त्रिभुज ये बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है हमारा, एक ये त्रिभुज बन रहा है। एक फार्मूला आप सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा। वो फार्मूला ये होता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे हमें ये जो है डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो ये जब हमारी ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो यानी कि जब कर्ण स्क्वायर करेंगे, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, जब कर्ण बराबर तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये हो गया, और ये E1 और ये E2 ये थीटा कोण हो गया। ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज POA, यानी जो मैंने अभी आपको फिगर दिखाया था, त्रिभुज PO और A, इस त्रिभुज को भी मैंने लिया है। त्रिभुज POA में कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, PA का स्क्वायर यानी P और A का जब स्क्वायर हम निकालेंगे तो PO का स्क्वायर यानी आधार, ठीक है, लंब, और प्लस AO स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हमारा जो लंब है वो R स्क्वायर और आधार है L स्क्वायर। तो PA इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
पीवी भी हमारा यही होगा क्योंकि त्रिभुज सेम बन रहा है आगे, तो पीवी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अब हमारी आगे कोई वही कंडीशन है जो अच्छी स्थिति में हुआ था, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा E1 जो हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये करड़ी लगी है, करड़ी स्क्वायर से कट जाएगी। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हमारा सेम हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद हमारा हो जाएगा अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 E इज इक्वल टू E1 का मान हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, प्लस E2 का मान भी सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। जब पूरा कॉमन ले लेंगे टोटल सेम है, तो हमारा जो इंटू कॉस थीटा ये कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण, जो लाल बटे का फार्मूला से पुट किया जाता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा एल है और कर्ण हमारा हो जाएगा, निकाला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह है, इंटू ये जो हमारा मान निकल आया था कॉस थीटा का एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करली में, तो ये 2 कॉस थीटा था तो 2 इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करली की जगह पावर हाफ कर देंगे, बात एक ही होती है। आगे हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2l, हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण से P का मान होता है, ये हमने बना लिया Q इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 हो जाएगी और इसकी पावर आधी, तो हमारा 3/2 1/2 पावर हो जाएगी। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण से चूंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, इसके बाद हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L इज लेस देन R, L इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। तो हमारा निकल के आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। और निर्वात अथवा वायु के लिए हमारा निकल के आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ हमारा डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो कमेंट में बताएं, नहीं तो हम एक बार आपको दोबारा समझाने के लिए एक्सप्लेन करेंगे। एक बार और सभी लोग आप देख लीजिएगा डेरिवेशन। माना एक विद्युत ध्रुव भी किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है, ये विद्युत ध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l मीटर है। इस विद्युत ध्रुव में के मध्य बिंदुओं से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ये जो फिगर है आप देख के बना लीजिएगा, जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार बना है, ये हमने आपको समझाया भी था। तो पाइथागोरस प्रमेय से POA में कर्ल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PO यानी लंब का मान r स्क्वायर प्लस आधार l स्क्वायर, P इज इक्वल टू
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद हम अगले पेज चलते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु की पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इक्वल टू, तो इवन है इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इवन है इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु की पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में E2 is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हमारा हो जाएगा इधर से E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू cos थीटा प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू cos थीटा। इसके बाद हमारा हो जाएगा E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे। इसके बाद cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा। इसके बाद हमारा cos थीटा का फार्मूला होता है आधार अपन कर्ण। तो cos थीटा का जब हम आधार निकालेंगे, आधार है और कर्ण हमारा निकला था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब हम cos थीटा के ये मान पुट करेंगे तो आगे हम आपको को दिखाएंगे, देख लीजिए। E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू 2 इनटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ। E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू क्यू इनटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। इसके बाद विद्युत ध्रुव आघूर्ण से चूंकि P is equal to Q इनटू 2l, तो E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L is less than R, तो L is equal to 0, E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू P अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2। इसके बाद E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इनटू P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा जो है डेरिवेशन का व्यंजक निकल के आ गया। यदि निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 हो जाए, 1 का गुणा करके कोई फायदा है नहीं, तो K को हटा दिया जाएगा। E is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। इसके बाद हमारी वीडियो है उम्मीद करता हूँ बायोलॉजी की आएगी, तो आप सभी लोग तैयार रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। तो आप लोगों का सपोर्ट यदि बना रहेगा तो हमारी वीडियो लगातार आती रहेंगी और हम बोर्ड एग्जाम से बहुत ही जल्द सिलेबस को खत्म करा देंगे। तो आप चिंता न करिए, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे मार्क आ जाएंगे यदि लगातार चैनल से जुड़े रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को हम ज्यादा लंबा न करते हुए यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।